10 नवंबर 2025 पूरे भारत के लिए एक ऐसा भयानक दिन जिसके बारे में किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। इस दिल दहलाने वाले समय की शुरुआत होती है सुबह 8:13 पर, जब एक सफ़ेद Hyundai i20 कार बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में एंटर होती है। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस में इस गाड़ी को दिल्ली के कई हिस्सों में घूमते हुए देखा गया, जैसे ओखला, कनॉट प्लेस और अशोक विहार। और इसके बाद ये गाड़ी एक मस्जिद के पास देखी गई थी, जिस पर यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इसके बाद ये Hyundai i20 के 19 पर सुनहरी मस्जिद के पास मौजूद पार्किंग लॉट में चली जाती है और वहाँ पर ये गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रहती है। उस गाड़ी में मौजूद वो व्यक्ति भी 3 घंटे तक उस गाड़ी में बैठा रहता है। 6:22 पर यह गाड़ी उस पार्किंग लॉट से बाहर आती है और उस एरिया में घूमकर फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने धीरे चल रहे ट्रैफिक में आ जाती है। 6:52 ये वो वक्त था जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया था। 6:52 पर यह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और इस गाड़ी के आसपास चल रही और गाड़ियां, रिक्शे, स्कूटर सब में काफ़ी भयानक आग लग जाती है। इस ब्लास्ट के आसपास के घरों में मेट्रो स्टेशन के सबके शीशे टूट जाते हैं और इस ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस ब्लास्ट में कुल 13 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट के कुछ ही मिनटों के अंदर दिल्ली पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सारे वहां पहुंच जाते हैं। दिल्ली में मौजूद सीसीटीवी कैमरा से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था वो इस गाड़ी से 2 बार बिना मास्क के बाहर निकला था। सारे फुटेजेस को अच्छे से छानने के बाद ये पता चलता है कि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर नाबी चला रहे थे और इसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स डॉक्टर उमर नाबी की मां और उसके भाई का ब्लड सैंपल गाड़ी में मौजूद डीएनए से मैच करते हैं। ये बताया गया कि जिस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त डॉक्टर उमर नाबी का पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच में फंसा हुआ था। इस वजह से डॉक्टर उमर नाबी का डीएनए इजीली मैच हो पाया और कंफर्म हो गया कि वही इस गाड़ी को चला रहे थे। पुलिस ने यह बताया कि इस गाड़ी को इस ब्लास्ट से 11 दिन पहले डॉक्टर उमर नाबी ने खरीदा था, पर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो एड्रेस दिया गया था वो फेक था। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स मौजूद थे, पर कुछ सोर्सेस ये भी कह रहे थे कि ये डिवाइस पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, जिस वजह से जितना बड़ा डॉक्टर उमर नाबी ये ब्लास्ट करवाना चाहते थे उतना बड़ा ये ब्लास्ट नहीं हुआ। इवन सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर उमर नाबी जल्दबाजी में इस डिवाइस को रीलोकेट कर रहे थे, लेकिन ये डिवाइस बीच में ही फट गया। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये एक सुसाइड अटैक है या फिर प्रीमेच्योर ब्लास्ट। डॉक्टर उमर नाबी फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोफेशनल थे। जैसे ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर नाबी वाइट कॉलर मॉड्यूल से कनेक्टेड थे और ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और इस टेरर मॉड्यूल में 3 डॉक्टर्स के नाम और भी शामिल हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील पुलवामा के रहने वाले 35 साल के डॉक्टर हैं और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल पोस्ट पर काम करते थे। 10 नवंबर 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस रेड के दौरान 2900 किलो से भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रेड टाइमर्स, केमिकल्स, स्विचेस, वायर्स, मेटल बॉल बेयरिंग, एक पूरा असेंबली लैब, ब्लास्ट के लिए पूरा सामान रेडी किया जाता है, वो पकड़ा और जिस रूम से वो सारा सामान पकड़ा गया था वो रूम डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने रेंट पर ले रखा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि मुजम्मिल शकील इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड थे। एक्सप्लोसिव की प्रो रिक्वायरमेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ यही करवाता था। दूसरा नाम जो सामने आया वो था डॉक्टर आदिल अहमद। आदिल अहमद एक मेडिकल डॉक्टर है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से जो जम्मू कश्मीर में है। आदिल अनंतनाग में मौजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करते थे और ये भी वाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। ये भी कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर नाबी से काफ़ी क्लोज थे और इन्होंने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम किया है। डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया गया था। इवन पुलिस
सोर्सेज ने यह भी बताया था कि जीएमसी श्रीनगर में आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी। इवन आदिल फायरिंग और लॉजिस्टिक में इन्वॉल्व था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी बताया कि आदिल और बाकी डॉक्टर्स जो इस मॉड्यूल में जुड़े हुए थे मिलकर इन्होंने 20 लाख रुपए रेज किए थे और इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर्स और डेटोनेशन डिवाइस और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया था। अपना मेडिकल आइडेंटिटी का कवर लेकर ये लोग टेरर प्लानिंग करते थे और इन्हीं रेड्स और अरेस्ट की वजह से डॉक्टर उमर नाबी जल्दबाजी में एक्सप्लोसिव को रिलोकेट या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, जो बीच में ही फट गया। के बाद जो तीसरा नाम आता है वो है डॉक्टर शाहीन सईद का। शाहीन सईद लखनऊ की डॉक्टर है और काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, बट इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया कि ये भी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई है और इन्हें वुमेन विंग बनाने का टास्क दिया हुआ है। शाहीन सईद के डिजिटल ट्रायल्स ने डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के साथ। शाहीन सईद का काम रिक्रूटमेंट करना, फंड रेजिंग करना और वुमेन प्रोफेशनल्स को रेडिकलाइज करना था। पुलिस ने जब डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट सर्च की तो उसमें असॉल्ट राइफल्स के पार्ट्स और एम्यूनेशन मिली। ये भी बताया गया है कि ये भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से काम करती थी और इन्हीं सब कारणों की वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को वाइट कॉलर मॉड्यूल का एक की नोड माना जा रहा है। प्रोफेशनल्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों से ये समझा जा सकता है कि कैसे आज जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप कैसे वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करने की और उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अपने ही देश के खिलाफ काम करे और उन पर कोई शक भी आसानी से ना कर पाए। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कट्टरवाद फैलाने में, जैसे इनक्रिप्टेड चैट्स, एनोनिमस ग्रुप, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इसलिए आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि किसी की भी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करे, चाहे वो पर्सन कितना ही ज़्यादा एजुकेटेड हो या किसी हाई पोस्ट पे ही क्यों ना हो। अपने आसपास की एक्टिविटीज़ को लेकर अवेयर रहें और ऑनलाइन कोई सीक्रेसी, वायलेंस या हेट्रेट की बात करे तो उससे दूर रहें। अभी इस केस में कई सारी नई बातों का खुलासा होना अभी बाकी है और कई चीज़ों में शायद आगे बदलाव भी आए। अपने थॉट और इस इंसिडेंट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।